एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रीजनिंग के न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे हम हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम को। जिसे हम फ्रेंड्स हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई भी न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा के बारे में जानते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि उस टॉपिक के अंदर हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस टॉपिक के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जब फ्रेंड्स हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसे फ्रेंड्स हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम इसे? 2 पार्ट्स में। एक तो फ्रेंड्स TLVD और दूसरा फ्रेंड्स CLVD। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि TLVD का क्या मतलब होता है और फिर CLVD का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, TLVD का मतलब होता है ट्रेडिशनल लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे हम हिंदी में परंपरागत वेन आरेख कहते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स CLVD को हम क्रिटिकल लॉजिकल वेन डायग्राम कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसे हम अन्य दूसरे नाम डाटा लॉजिकल वेन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, इसे हम हिंदी में आलोचनात्मक वेन आरेख कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि TLVD का मतलब क्या होता है और CLVD का मतलब क्या होता है। जब फ्रेंड्स हम TLVD की बात करेंगे तो TLVD का मतलब होता है फाइंड डायग्राम फ्रॉम गिवन वर्ड्स। कहने का मतलब फ्रेंड्स, दिए गए शब्दों से वेन आरेख की पहचान। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आलोचनात्मक वेन आरेख का मतलब होता है फाइंड कंक्लूजन फ्रॉम गिवन डायग्राम्स।
जिसे फ्रेंड्स हम हिंदी में दिए गए डायग्राम से निष्कर्ष निकालना कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सबसे पहले टीएलबीडी कि इसका मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स, टीएलबीडी का मतलब होता है फाइंड डायग्राम फ्रॉम गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों से वेन आरेख की पहचान। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि इस टाइप के अंदर जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे और उन वर्ड्स के माध्यम से हमें ये बताना है कि ऑप्शन के अंदर दिए गए जो डायग्राम होंगे कौन सा होगा। अगर फ्रेंड्स इसे हम सरल शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के अंदर जो क्वेश्चन का प्रकार होगा वो वर्ड्स पर आधारित होगा और उन वर्ड्स के माध्यम से फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि इन वर्ड्स में कौन सा रिलेशन दिखाया गया है और वही सेम रिलेशन फ्रेंड्स हमें उन डायग्राम्स में ही बताना होगा। इसे और बेटर तरीके से समझने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेंगे एक एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है लिटरेट, पुअर और अनएम्प्लॉयमेंट। जब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमने क्या देखा? लिटरेट, पुअर पीपल और अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके लिए फ्रेंड्स हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि इस प्रकार है, लिटरेट, पुअर पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी के फ्रेंड्स हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनमें क्या रिलेशन है और जिस रिलेशन को ये दर्शा रहा होगा सेम वही रिलेशन फ्रेंड्स हमें इन डायग्राम्स के माध्यम से भी बताना है। तो फ्रेंड्स देखो, जब हम इनको देखेंगे तो क्या देख पा रहे हैं? लिटरेट, पुअर पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका ये मतलब है जो पढ़े लिखे लोग हैं वे हमारे गरीब भी हो सकते हैं और गरीब के साथ में फ्रेंड्स बेरोजगार भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें पुअर पीपल की तो देखो, जो गरीब लोग हैं वो बेरोजगार भी हो सकते हैं और साथ में पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें बेरोजगार की तो जो बेरोजगार लोग हैं वे गरीब भी हो सकते हैं और लिटरेट। कहने का मतलब जो हमने संबंध निकाला वो हमने क्या निकाला कि ये जो सभी हैं एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। कहने का मतलब जो इनका डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा सम 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 का। कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? सम 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 का। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर डालते हैं लिटरेट पर्सन्स को, यहाँ पर पुअर पीपल को और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को, तो इसका क्या मतलब है? कुछ लिटरेट पीपल ऐसे होंगे जो पुअर पीपल होंगे और जो पुअर पीपल होंगे फ्रेंड्स लिटरेट वही क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड भी होंगे। इसी प्रकार से कुछ पुअर पीपल ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते होंगे और कुछ पुअर पीपल ऐसे होंगे जो लिटरेट भी होंगे। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट पुअर पीपल होंगे और इसी प्रकार से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट लिटरेट भी होंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें अन्य डायग्राम की तो देखो इसका क्या मतलब है। अगर इस वाले डायग्राम को लें ऑप्शन नंबर ए को तो हम क्या देख पा रहे हैं? अगर यदि हम यहाँ पर लिटरेट को डालें और यहाँ पर पुअर को और इससे अलग कर दें तो देखो ये वाला डायग्राम क्यों नहीं होगा। इसका ये मतलब हो जाएगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सभी क्या हैं? पुअर पीपल। तो आप मुझे बताएं क्या सभी पढ़े लिखे लोग पुअर पीपल हैं? नहीं, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फ्रेंड्स इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को इनके एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ जाएं कि इन टाइप्स के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है।
अब फ्रेंड्स हम बात करें CLVD, तो इसका मतलब है फाइंड कंक्लूजन फ्रॉम गिवन डायग्राम्स। फाइंड कंक्लूजन फ्रॉम गिवन डायग्राम्स। फ्रेंड्स इसकी मीनिंग से ही पता चल रहा है कि इस टाइप के अंदर हमें डायग्राम दिया गया होगा और जो डायग्राम्स दिए गए होंगे उनके लिए फिर कुछ कंडीशंस होंगी और उन कंडीशंस के हमें क्या देने होंगे, आंसर। अगर फ्रेंड्स हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होगा, जैसे फ्रेंड्स इस प्रकार का एग्जाम्पल होगा जिसमें इन्हें नाम दे देगा, जैसे टीचर, क्लर्क और इसे दे देगा फ्रेंड्स प्रोफेसर। और इनके अंदर फ्रेंड्स कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसे 3, 2, 4, 8, 7 और इसके नीचे फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस होंगी और उन कंडीशंस के फ्रेंड्स हमें इनमें से देखकर आंसर देने होते हैं। कहने का मतलब जो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स वे सभी हमारे आते हैं CLVD के अंदर। जब फ्रेंड्स हम इस टॉपिक के अंदर इन दोनों टाइप को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो चैप्टर है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स इससे पहले हम चैप्टर में बढ़ें कि आप सभी लोगों को एक बार और इसके बारे में बता देता हूं। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे हम हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। जब फ्रेंड्स हम इसे पढ़ेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे, एक TLVD और दूसरा CLVD। फ्रेंड्स TLVD का मतलब होता है ट्रेडिशनल लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसका ये मतलब है फाइंड डायग्राम फ्रॉम गिवन वर्ड्स। कहने का मतलब इस टाइप के अंदर जो क्वेश्चन का प्रकार होगा उसमें फ्रेंड्स हमें कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे और उन वर्ड्स के माध्यम से हमें डायग्राम चुनना होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें CLVD की, जिसका मतलब क्रिटिकल लॉजिकल वेन डायग्राम है, इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होगा, डायग्राम दिया गया होगा और उन डायग्राम्स के माध्यम से फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस दी गई होंगी और उन कंडीशंस के हमें क्या देने होंगे, आंसर देने होंगे। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले फ्रेंड्स हम टाइप 1 जो कि फ्रेंड्स हमारा TLVD वाला था, ट्रेडिशनल लॉजिकल वेन डायग्राम, इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स जब हम TLVD की बात करेंगे तो इससे पहले इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आइए एक एक कर हम उन सभी रूल्स को जानेंगे। फ्रेंड्स रूल नंबर 1 है नो 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 का। कहने का मतलब जब फ्रेंड्स केस हो नो 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 का तो उस कंडीशन में जो डायग्राम है वो किस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नो 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 का मतलब होता क्या है। नो नो का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हमें वर्ड्स दिए गए होंगे उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जब फ्रेंड्स उन वर्ड्स में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन होगा ही नहीं तो उस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा वो फ्रेंड्स क्या बनेगा, सभी अलग अलग बनेंगे। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। इसका ये मतलब है अगर हम इनमें नंबर दे दें A B C तो इसका फ्रेंड्स ये मतलब हो जाएगा कोई भी A B नहीं है, कोई भी B A नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी A C नहीं है और कोई भी C A नहीं है, कोई भी B C नहीं है और कोई भी C B नहीं है। फ्रेंड्स कहने का सीधा सा ये मतलब है
रूल नंबर ये कहता है जब केस हो नो 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 का तो उस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का होगा। और इसका मतलब होता है कि दिए गए शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स हम इसे और ज़्यादा बेटर तरीके से समझें तो हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है रेड ब्लू ग्रीन। अगर फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखो है तो सारे कलर ही, लेकिन क्या कोई भी कलर एक दूसरे से मैच करता है? बिल्कुल भी। या कोई भी कलर एक दूसरे की कोई भी प्रॉपर्टी रखता है? नहीं। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? इस प्रकार का बनेगा। इसमें रेड हो जाएगा, इसमें ब्लू और इसमें ग्रीन। इसका ये मतलब है कोई भी रेड ब्लू नहीं है, कोई भी ब्लू ग्रीन नहीं है, कोई भी ग्रीन ब्लू नहीं है और कोई भी ब्लू रेड नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा गोल्ड ऑक्सीजन मरकरी। अगर फ्रेंड्स हम इसी के एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिया गोल्ड ऑक्सीजन मरकरी। जब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमने क्या देखा, है तो तीनों एलिमेंट्स ही, लेकिन जो गोल्ड है वो कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में होता है और मरकरी फ्रेंड्स लिक्विड फॉर्म में होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो इसका डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? नो नो वाला बनेगा। एक में गोल्ड, एक में ऑक्सीजन और एक में मरकरी होगा। फ्रेंड्स सीधा सा ये मतलब है जब भी दिए गए क्वेश्चन इस प्रकार के हों कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन में डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 2। क्या है फ्रेंड्स? रूल नंबर 2। रूल नंबर जो 2 है फ्रेंड्स वो कहता है जब केस हो ऑन ऑल और ऑल का। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये समझेंगे कि ऑल का मतलब क्या है। ऑल का मतलब है जैसे ऑल ए आर बी मीन्स सभी ए बी है, इसका ये मतलब होता है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो इसका डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये वाला, मीन्स एक के अंदर एक सर्कल बनेंगे। क्योंकि जब हम इन्हें नंबर देते हैं ए बी सी तो देखो देखने से क्या पता चल रहा है कि जितने भी ए हैं बी के अंदर आ रहे हैं, जितने भी ए हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं फ्रेंड्स? बी के अंदर आ रहे हैं। जब बी के अंदर आ रहे हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि जितने भी ए हैं क्या होंगे? सभी बी होंगे। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी बी हैं किसके अंदर आ रहे हैं? सी के अंदर आ रहे हैं। इसी प्रकार से ऑल बी आर सी। फ्रेंड्स ध्यान रहे जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो केस बनेगा ऑल का। इसी क्वेश्चन में फ्रेंड्स जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो जो केस बन जाएगा किसका बनेगा? सम का। जैसे सम सी आर बी, इसी प्रकार से सम बी आर ए। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस को समझो। हम जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं? जो ए है बी के अंदर है पूरी तरीके से, इसलिए केस बना ऑल ए आर बी का। बी पूरी तरीके से सी के अंदर है, इस प्रकार से केस बना ऑल बी आर सी। लेकिन फ्रेंड्स सम सी आर बी क्यों कहा? क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो देखो सम सी आर बी इसलिए कहा कि जो सी है फ्रेंड्स वो पूरा का पूरा बी के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसा है जो बी के अंदर आ रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जब हम बी से ए की ओर जाएंगे तो कुछ बी ए होगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसा है बी का जो ए के अंदर है लेकिन पूरा का पूरा नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि क्या
ऑल ARC होगा कि नहीं? तो देखो, जब हम ऑल ARC की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये एकदम राइट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप बताएं मुझे, जितने भी दिन दुनिया में A हैं हमारे B हैं, और जितने भी B हैं C हैं, तो आप एक बात बताएं, जितने भी B हैं C हैं और जो A है वो तो हमारा B के अंदर आ रहा है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी A होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? C होंगे। अगर फ्रेंड्स इसे और ज़्यादा बेटर तरीके से समझना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है लेटर, वर्ड और सेंटेंस। क्या है फ्रेंड्स? लेटर, वर्ड, सेंटेंस। जब हम फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, जितने भी दिन दुनिया में लेटर हैं सबसे क्या बनते हैं मिलकर? वर्ड। और जितने भी वर्ड हैं उनसे क्या बनेगा? सेंटेंस। तो इस प्रकार से इसका जो डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स ये वाला बनेगा, जैसे लेटर, वर्ड, सेंटेंस। तो देखो इसका क्या मतलब है, ऑल लेटर्स आर वर्ड्स एंड ऑल वर्ड्स आर सेंटेंस। दिन दुनिया में जितने भी लेटर हैं सभी से वर्ड्स बनाए जाते हैं और जितने भी वर्ड्स हैं उनसे मिलकर सेंटेंस बनाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका जो डायग्राम होगा इस प्रकार का होगा। अब फ्रेंड्स हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इस पर, जो कि इस प्रकार है। एग्जाम्पल है ड्रिंकिंग वाटर, वाटर और लिक्विड। अब देखो फ्रेंड्स इसे कैसे समझेंगे। पूरी दुनिया में जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है, मीन्स पीने वाला पानी है, वो अपने आप में क्या है? पानी है। इसका मतलब ड्रिंकिंग वाटर अंदर आएगा और वाटर इससे ऊपर आएगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें लिक्विड, तो लिक्विड और इसके ऊपर जाएगा। इसका ये मतलब है जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है सभी पानी है, और जो भी फ्रेंड्स पानी के रूप में है वो क्या है? लिक्विड है। क्या है फ्रेंड्स? लिक्विड है। इस प्रकार से इसका भी जो डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स कौन सा बनेगा? ऑल 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 वाला बनेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। फ्रेंड्स रूल नंबर 3, फ्रेंड्स रूल नंबर 3 है ऑल, नो, नो। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? जब केस हो ऑल, नो, नो का, तो उस कंडीशन में जो डायग्राम है वो किस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि हमें 3 वर्ड्स दिए गए होंगे, उन 3 वर्ड्स में से फ्रेंड्स एक वर्ड में ऑल का केस बनेगा और बाकी फ्रेंड्स 2 में नो, नो का केस बनेगा। तो इसका जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार होगा, जैसे अब फ्रेंड्स इसे समझेंगे ABC। तो देखो इस डायग्राम को देखने से क्या क्या बातें हमारे सामने आ रही हैं। हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ऑल ARB। अगर फ्रेंड्स हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो इसका ये मतलब है नो B इज C, और इसी प्रकार से फ्रेंड्स नो A इज C। कहने का मतलब जब A और B में हम रिलेशन देखेंगे तो A और B में रिलेशन आ रहा है ऑल ARB। क्या आ रहा है फ्रेंड्स? ऑल ARB। अगर फ्रेंड्स हम रिलेशन देखें B और C में तो नो B इज C, क्योंकि देखो इन दोनों में कोई संबंध दिख ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नो A इज C, क्योंकि इन दोनों में भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं दिख रहा है। इसलिए फ्रेंड्स ऑल, नो, नो के केस में इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है आयरन, ऑक्सीजन और मेटल। जब फ्रेंड्स हम इसकी बात करेंगे तो देखो दिन दुनिया में जितना भी आयरन होगा वो सबसे पहले क्या होगा? मेटल ही तो होगा।
इसलिए जो इसका डायग्राम बनेगा किस प्रकार से बनेगा, जो फ्रेंड्स आयरन है वो अंदर चले जाएगा, मेटल इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं क्या ऑक्सीजन का इनसे कोई रिलेशन है? नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑक्सीजन हमारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, ऑल आयरन आर मेटल, लेकिन नो मेटल आर ऑक्सीजन और नो आयरन आर ऑक्सीजन। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ऑप्शन इसका होगा वो इस प्रकार का होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमें दे रखा है न्यू दिल्ली, इंडिया, हांगकांग। क्या है, न्यू दिल्ली, इंडिया और हांगकांग। जब फ्रेंड्स हम इसकी बात करेंगे तो देखो, देखने से पता चल रहा है कि जो न्यू दिल्ली है हमारी किसके अंदर आती है, इंडिया के अंदर। किसके अंदर आती है फ्रेंड्स, हमारी इंडिया के अंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं न्यू दिल्ली, ऑल न्यू दिल्ली आर इंडिया, लेकिन नो न्यू दिल्ली इज हांगकांग और ना ही इंडिया इज हांगकांग। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो इसका डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर, इलिटरेट और लिटरेट। क्या है फ्रेंड्स, डॉक्टर, इलिटरेट और लिटरेट। अब देखो जब हम इसे देखेंगे तो क्या पता चल रहा है हमें, डॉक्टर, इलिटरेट और लिटरेट। फ्रेंड्स देखने से ही पता चल रहा है कि जो डॉक्टर होंगे वो अनपढ़ तो होंगे नहीं, कैसे होंगे, पढ़े लिखे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जितने भी डॉक्टर होंगे फ्रेंड्स किस में आ जाएंगे, लिटरेट में। जितने भी डॉक्टर होंगे किस में आ जाएंगे, लिटरेट में। तो हम कहेंगे ऑल डॉक्टर्स आर लिटरेट। लेकिन फ्रेंड्स जो इलिटरेट वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका ये मतलब है नो एनी लिटरेट आर इलिटरेट और नो एनी डॉक्टर्स आर इलिटरेट। कहने का मतलब कोई भी डॉक्टर इलिटरेट नहीं होगा और कोई भी लिटरेट पर्सन इलिटरेट। जो आदमी खुद पढ़ा हुआ है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।